सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल PKB में। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी को देख करके लाइक और कमेंट में सजेशन दें। आज की कहानी मोनिका की है, जो सोनीपत की रहने वाली है। रहती तो कनाडा में है, लेकिन भारत में उसका मर्डर होता है। प्यार, शादी और धोखा और फिर मर्डर, इश्क में मौत की कहानी, जिसकी शुरुआत भाई बहन के प्यार से हुई। भाई बहन के इस रिश्ते को कलंकित करने वाली कहानी है। परिवार के लोग समझते रहे कि बेटी कनाडा में पढ़ाई कर रही है, लेकिन भारत में उसका मर्डर हो जाता है और 10 महीने तक किसी को पता भी नहीं चलता है कि लड़की का मर्डर हो चुका है। फिर अचानक एक अजीब घटना घटती है और कहानी का पर्दाफाश हो जाता है। तो कहानी आज की कुछ इस प्रकार है। बहुत ही रोमांचित कहानी है दोस्तों, कहानी को पूरा देखें। बहुत ही रोमांच पैदा करने वाली कहानी है। रोहतक के बालंद गांव की रहने वाली मोनिका की उम्र करीब 22 साल है। वह पढ़ने में काफ़ी होशियार, दिखने में काफ़ी सुंदर। परिवार के लोगों को उस पर नाज था, गर्व था। बिजनेस मैनेजमेंट की तैयारी कर रही थी। हरियाणा के सोनीपत के पास घूमड़ गांव में अपनी मौसी के पास रहकर तैयारी कर रही थी। वह कनाडा से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती थी। कनाडा के एक कॉलेज में उसको एडमिशन मिल भी गया और 5 जनवरी 2022 को वह कनाडा के लिए रवाना हो गई। शुरुआत में तो वह बात करती रही, लेकिन धीरे धीरे करके उसके परिवार वालों से उसकी बातें कम होती गईं। फिर मैसेज में बात करने लगी। उसके बाद जब परिवार वाले पूछते क्या है, तो पढ़ाई का बहाना बनाकर मना कर देती। उसके बाद जून 2022 के बाद बिल्कुल ही बात होना बंद हो गई। घर वाले परेशान हो जाते हैं। अप्रैल महीने में वीडियो कॉल पर मोनिका की बात अपनी मौसी के बेटे से हो रही थी। मौसी का बेटा कुछ अजीब चीज़ें देखता है। वह मोनिका से पूछता है कि कनाडा में इस समय गर्मी है, तो तेरा सीलिंग फैन कैसे चल रहा है। मोनिका को जब लगता है कि उसके मौसी के बेटे को शक हो रहा है, तो मौसी के बेटे से बहाना बनाकर फ़ोन डिस्कनेक्ट करती है और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। उससे बात करना बंद कर देती है और धीरे धीरे परिवार वालों से भी संपर्क कम होता गया। जून 2022 के बाद उससे बात होना भी बंद हो गई। जब बात बंद हो गई तो परिवार वाले परेशान हो गए। मोनिका का एडमिशन जिस एजेंट ने कनाडा में कराया था, उस एजेंट से संपर्क किया जाता है, उससे बात की जाती है। मोनिका के विषय में पूछा जाता है तो वह बताता है कि मोनिका तो 20-22 दिन बाद ही भारत वापस चली गई थी, वो शायद अब कनाडा में है भी नहीं। परिवार वाले परेशान होते हैं। वो समझते हैं शायद एजेंट झूठ बोल रहा है। यदि मोनिका हिंदुस्तान लौटी तो उसने बताया क्यों नहीं। एजेंट की बात को सच नहीं मानते। ना ही उसका कोई लव अफेयर था, ना ही ऐसा कोई गड़बड़ हुआ था। सब कुछ देखने के बाद जब परिवार वाले परेशान हो जाते हैं तो पुलिस से संपर्क किया जाता है। मोनिका जिस घूमड़ गांव में रहती थी, वहां का रहने वाला सुनील अचानक से गायब हो जाता है। कई महीने से लापता है। उसका नाम सुनील उर्फ सिल्लक, उम्र करीब 32 साल। दोनों में कोई समानता नहीं है, बस एक ही कॉमन थी बात। सुनील जिस घर से दूध लेता था वह मोनिका की मौसी का घर था।
दोनों के बीच में कोई अफेयर भी नहीं था। मोनिका से सुनील ने राखी भी बंधवाई थी। सुनील के गायब होने को मोनिका के अपहरण से जोड़कर देखा जाता है। सुनील पेशे से ठेकेदारी का काम करता है। पुलिस को जब ये बात बताई जाती है, पुलिस परिजन को भगा देती है कि सुनील कनाडा में नहीं गया, मोनिका हिंदुस्तान नहीं आई, तो वह उसका मर्डर कैसे कर सकता है। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी पुलिस जांच नहीं करती। परिवार वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास जाते हैं और जांच करने के लिए कहते हैं। अनिल विज जांच को क्राइम ब्रांच को भेज देते हैं और क्राइम ब्रांच से बोलते हैं कि इस केस की ठीक से जांच की जाए। जब क्राइम ब्रांच इस केस को अपने हाथ में लेती है तो सबसे पहले सुनील का पता लगाती है। क्राइम ब्रांच की टीम सुनील की तलाश करती है। ठेकेदार साथियों से उसका नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट सब तरह से तलाश करती है। एक दिन तलाश करते करते सुनील की लोकेशन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की मिलती है। पुलिस की एक टीम वहां जाकर उसे गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है। तो सुनील पुलिस के अंदाज जिस प्रकार पूछताछ करती है उससे सब कुछ उगल देता है। वह बताता है कि मोनिका उसकी दूसरी पत्नी थी और उसने उसको मार दिया। पुलिस पूछती है वो उसकी बॉडी को कहाँ फेंक दिया, तो वो एक फार्म हाउस पर लेके जाता है। वहाँ मिट्टी खुदवाता है। जिस जगह पर घास उगी हुई थी बहुत बड़ी बड़ी, 6 फुट का गड्ढा खोदता है। वहाँ एक नरकंकाल निकलता है। नरकंकाल का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उसके सिर में एक गोली निकलती है। सुनील ने भी मोनिका को गोली से ही मारा था। कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया जाता है और उसके घर वालों से उसका मिलान किया जाता है। तो दोनों के परिवार वालों से डीएनए मैच हो जाते हैं। ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये कंकाल मोनिका का ही है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि मोनिका कनाडा से वापस कब आई, शादी कब की, और सुनील ने उसको गोली से मार क्यों दिया। सुनील ने जो खुलासा किया वह बेहद ही चौंकाने वाला था। सुनील चाहता था कि कोई ऐसी लड़की मिले जो विदेश में रहती हो और उसके साथ शादी करके विदेश में सेटल हो जाए, क्योंकि सुनील का पिछला रिकॉर्ड क्राइम का था। 7-8 मुकदमे उस पर चल रहे थे। सबसे पहला मर्डर उसने 18 साल से कम उम्र में ही कर दिया था। कम उम्र की नाबालिग की वजह से वह जल्दी ही छूट गया था। अब वह चाहता था कि किसी विदेशी लड़की से शादी करके विदेश में सेटल हो जाए। यहाँ पर पुलिस उसे बार बार परेशान करती थी, इसलिए उसने मोनिका को चुना था। मोनिका ने जो एडमिशन लिया था वो सुनील के कहने पर ही लिया था। वह 5 जनवरी 2022 को कनाडा गई थी, लेकिन 29 जनवरी को फिर वापस आई। गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी की। शादी करके 30 जनवरी को फिर लौट गई। आने जाने का सभी खर्च सुनील ने ही वहन किया। इस प्रकार वह कनाडा से 2-3 बार आई और अंत में मई में वापस आई और वह फिर कभी वापस कनाडा नहीं गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुनील चाहता था कि वह जाकर के पढ़ाई करे और वह भी वहीं जाना चाहता था, लेकिन मोनिका चाहती थी कि वह शादी करके अब यहीं रहे। बार बार उससे झूठ नहीं बोला जा रहा था। इसी बात को लेकर दोनों में अनबन थी।
क्योंकि मोनिका को पता चल गया था उसके आपराधिक इतिहास का। वह जान चुकी थी कि वह विदेश भागना चाहता है, उसके इरादों को जान चुकी थी। एक दिन मोनिका घर से निकलकर अपने परिवार वालों को बताने के लिए घर से निकलती है। सुनील बौखला जाता है और उसके पीछे पीछे जाता है, उसे मनाने का प्रयास करता है, लेकिन वह नहीं मानती और वहीं पर वह उसे गोली मार देता है और एक प्लास्टिक के बैग में उसकी बॉडी को रखकर अपनी गाड़ी में रख लेता है और एक फार्म हाउस पर जाकर 6 फुट का गड्ढा खुदवाकर उसमें दफन कर देता है। दोस्तों, इस प्रकार केस का खुलासा होता है, कैसे एक लड़की पढ़ाई में बेहद होशियार और एक सुनील के चक्कर में आकर के उसने जीवन बर्बाद कर लिया। समय समय पर बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते रहें, बच्चों की एक्टिविटी चेक करते रहें। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, हर समय सचेत चौकन्ने रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।